कुछ लोग चौकीदार बने हुए हैं। इन कुछ लोगों में देश के प्रधानमंत्री से लेकर सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कई सारे जाने माने और पहचाने चेहरे हैं। देश में 5 साल में हुए विकास का अंदाजा इसी बात से भी लगाया जा सकता है कि जिस चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाया था वही 5 साल के बाद चौकीदार बन गया। जिस प्रधानमंत्री के 5 साल का सफर चाय वाले से चौकीदार तक हो और जो एक जमाने में देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते करते अपने ही कार्यकर्ताओं को चौकीदार बनाना चाहता हो, उसी व्यक्ति के हाथ में देश के भविष्य की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री या वो लोग जो आज चौकीदार बने हैं वे उस वक्त चौकीदार नहीं बने थे जब नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या जैसे कई सारे लोग देश के बैंकों को लूटकर विदेश भाग गए। वे लोग उस वक्त चौकीदार नहीं बने जब 350 किलो का आरडीएक्स भारत की सीमा पार करके आया और हमारे 44 जवानों की मौत हो गई। ऐसे सारे सवाल उन सभी चौकीदारों से पूछने चाहिए और ये उम्मीद करनी चाहिए कि उनके पास इन सभी सवालों के जवाब होंगे। साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को कहा था कि कांग्रेस अब बूढ़ी हो गई है। जवाब में प्रियंका गांधी ने जनता से पूछा कि क्या मैं बूढ़ी दिखती हूं? यह चुनावी मुद्दा नहीं है क्योंकि चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है और ना ही होना चाहिए। लेकिन जिनके पास चुनावी मुद्दे नहीं है, जो असली चुनावी मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, वे लोग ऐसे सवाल, ऐसे मुद्दे उछालते हैं और चौकीदार का यह मुद्दा उन्हीं में से एक है। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं आज की हमारी मुख्य खबर पर। साल 2012 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 20 मार्च इस दिन को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे घोषित किया था। तब से लेकर हर साल सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा एक सर्वे किया जाता है और हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। यह रिपोर्ट 6 मानकों को आधार बनाकर बनाई जाती है, जिसमें सबसे पहले है इनकम यानी आमदनी, दूसरा मुद्दा है फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, तीसरा मुद्दा है ट्रस्ट यानी सरकार पर विश्वास, चौथा मुद्दा है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी आप कितनी हेल्दी लाइफ की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, आपको कितनी उम्मीद है, पांचवा मुद्दा है सोशल सपोर्ट, सामाजिक तौर पर कितना सपोर्ट आपको मिलता है, और छठवां मुद्दा है जेन्युइनिटी। इस साल यूनाइटेड नेशंस ने 156 देशों की रैंकिंग की है। पिछले साल भारत 133वें पायदान पर था, जो इस साल फिसलकर 7 स्थान फिसलकर 140वें स्थान पर आया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के आसपास वाले देश जिसकी स्थिति भारत से कई अच्छी है, जैसे पाकिस्तान 67वें स्थान पर है, बांग्लादेश 125वें स्थान पर है, चीन 93वें स्थान पर है। वही भारत के साथ कुछ अफ्रीकी देश तो कुछ ऐसे देश है जहां पर युद्धजन्य परिस्थिति रहती है, अरेबियन देश है। केवल यही नहीं बल्कि वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसे वैश्विक स्तर पर बनाए जाने वाले रिपोर्ट में या सर्वे में भारत का स्थान, भारत का प्रदर्शन हर साल घटता ही जा रहा है और यह हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक, बहुत ही गंभीर बात है। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या है आपकी राय? हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। साथ में ही हमारा ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए और बने रहिए MN टीवी के साथ। अब तक के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MN टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।